Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 30th June and the day is Tuesday. Your subject is chemistry. I am Kiran Shreve. And this is lecture number 1 from chapter number 7, electrochemistry. Your today's topic is test yourself 7.4. We will solve it. Yes, question number 1. Why are the strong electrolytes termed as good conductor? मतलब strong electrolytes को हम good conductor क्यों कहते हैं? Because strong electrolytes are fully ionized in aqueous solution. मतलब जब पानी में हम लोग इन substances को dissolve करते हैं तो वो fully ionized हो जाते हैं, ठीक है, complete ionized होते हैं, and thus conduct electric current to a large extent. और ज़्यादा जो है electricity conduct करते हैं, conduct mean pass on करना, ठीक है, इसलिए उनको good conductor कहते हैं, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, डज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म आयंस इन सोल्यूशन? क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयंस फॉर्म करते हैं सोल्यूशन के अंदर? तो आंसर क्या होगा? ये नो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज इन सोल्यूशन एंड डू नॉट अलो द करंट टू पास थ्रू द सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो आयोनाइज ही नहीं होते, तो जो ना वो एक तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. नॉन का मतलब ही है वो इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर के अंदर या एक्वस सोल्यूशन के अंदर आयनाइज नहीं होते, और जब वो आयनाइज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जो ना उसको अलो करेंगे वो पास होना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या डिफरेंस है, ठीक है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, the electrolytes which ionize almost completely in their aqueous solution and produce more ions are called strong electrolytes, ठीक है. मतलब वो electrolytes जो completely ionize होते हैं aqueous solution के अंदर और ज़्यादा ions produce करते हैं उनको हम strong electrolytes कहते हैं. फॉर एग्जांपल strong electrolytes are aqueous solution of NaCl, ठीक है, मतलब सॉल्ट को जो हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो कम्प्लीटली आयोनाइज भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं और ज़्यादा इनपुट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए तीनों जो है ना वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट मीन कुछ जो आयंस में कम्प्लीट हो मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे. व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस, और ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, इनको हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एंड CaOH2 क्या है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली, और ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, कुछ हद तक होते हैं, इसलिए ये वीक है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. ये कुछ डिफरेंसेस है याद रखने, मतलब स्ट्रॉन्ग कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, ज़्यादा इन प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. वीक क्या है? स्मॉल एक्सटेंट में आयोनाइज होते हैं, ठीक है. ये नहीं देखना कि वो आयोनाइज नहीं होते, आयोनाइज होते हैं, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करते. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स. नीचे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, उसके बाद है कार्बोनेट्स है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिल्वर नाइट्रेट है. इसमें कहते हैं कि इनमें से बताओ कि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा. तो उनका कैटेगराइज कर दिया हुआ है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो कॉपर सल्फेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है. और कार्बोनिक जो है ना वो एसिड जो है ना मतलब H2CO3 जो है वो, और CaOH जो कह सकते हैं आप लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है. पीछे अपने इनके डिफरेंस पढ़ लिए क्यों उनको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, विच फोर्स ड्राइव द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस? कहते हैं कि कौन सी फोर्स है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है ना वो करती है. तो आंसर है नॉन स्पॉन्टेनियस मीन जो खुद ब खुद ना हो, ठीक है. स्पॉन्टेनियस मीन खुद ब खुद होने वाला, नॉन मीन जो नहीं हो, ठीक है. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट, मतलब किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस में हो. अब एजेंट मीन कि कोई एनर्जी सोर्स हो उसके लिए, ठीक है. और यूजली कौन सी एनर्जी होती है? दिस एक्सटर्नल एजेंट इज़ यूजली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब करंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए कौन सी फोर्स यूज़ होती है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक. क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन से रिएक्शंस होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है. गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक में कौन से होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पे कैसे रिएक्शंस होते हैं? ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है. एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन मीन्स वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है. क्लियर. उसके बाद वाई द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इस कॉल्ड एनोड. कहते हैं कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एक कैथोड और एक एनोड. कह रहा है कि जो पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको हम एनोड का ही नाम क्यों देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर?
मतलब 2 सेल हैं, एक गैल्वेनिक और एक इलेक्ट्रोलाइटिक है। बिकॉज इलेक्ट्रोड विच इज़ कॉल्ड एनोड इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए अगर इलेक्ट्रोड 2 है ना, एनोड और कैथोड, इसी तरह से बैटरी के टर्मिनल भी 2 ही हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर तो हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे उसको हम कहेंगे ये एनोड है। किस केस में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ठीक है, समझ आ गई? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमसे जोड़ते हैं। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टूवर्ड्स विच टर्मिनल एच पॉजिटिव एंड मूव। कहते हैं कि टर्मिनल मीन कि किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा टर्मिनल। ठीक है, एनोड या कैथोड की तरफ। तो आंसर है कि इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एच पॉजिटिव एंड मूव्स टूवर्ड कैथोड की तरफ मूव करेगा। ये आप लोग डायग्राम सामने रख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। ठीक है, जस्ट टेस्ट योरसेल्फ किए हमने। इस तरह से जो ना वो क्वेश्चन नंबर 10, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वेयर इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस। ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होगी? एट एनोड। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एट एनोड। अगेन जो ना आप लोग टॉपिक ओपन कर लीजिएगा बुक से। क्वेश्चन नंबर 11, टूवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मूव्स द कैटायन एंड व्हाट डज दे डू देयर। कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो ना वो कैटायन किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं जाके। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है? कैटायन मूव्स टूवर्ड कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एंड गेन इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एट द कैथोड टू बिकम न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ द हाफ सेल ऑफ द गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। हाफ सेल जो ना उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? हाफ सेल इज कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू कीप सोल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल्स न्यूट्रल्स। 2 सेल्स का जो सोल्यूशन होगा उसको न्यूट्रल रखेंगे। न्यूट्रल मीन के इस सेल के जो आयंस है उस तरफ मूव नहीं करने देगा, उस सेल के आयंस है उस तरफ मूव नहीं करने देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब जो सॉल्ट ब्रिज हमने लगाई इसलिए ताकि आयंस जो है ना वो इजीली माइग्रेट करें और वहाँ पे दोनों सॉल्यूशंस जो है ना दोनों सेल्स के वो न्यूट्रल रहें, इसका फंक्शन है। At last your diary work is chapter number 7, test yourself 7.4, learn and write questions on NEET register। ठीक है बेटा, एक तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ये किसी सुना होगा भाई कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते, टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस नहीं आते इसलिए हम नहीं करने नहीं हैं। तो काइंडली ये आपने करने हैं और NEET रजिस्टर पे राइट भी करने हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि जो ना पेपर कहाँ से जो ना वो दे दिया जाए। ये आपके जो ना सिलेबस का पार्ट है। क्लियर? अल्लाह हाफिज़ क्लास।